वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर अर्थात 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर को। दूसरा प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो ये बनी है डैनियल मैकगॉहे। कौन बनी है? डैनियल मैकगॉहे बनी हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो मुंबई से लॉन्च किया जाएगा भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी। याद रखना, महेंद्रगिरी कहाँ से लॉन्च किया गया है? मुंबई से साथियों। और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के चोकुला चावल को जीआई टैग मिला है? तो असम का चोकुला चावल है जिसका नाम है मैजिक राइस। असम के चोकुला चावल जिसको मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं, इसे जीआई टैग दिया गया है। और असम साथियों पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो कैनरा बैंक ने साथियों इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो रवि कन्नन ने जीता है साथियों। किसने जीता है? रवि कन्नन। देखो, यह असम के कचार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निर्देशक हैं रवि कन्नन, जिन्होंने रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 जीता है। देखो साथियों, रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं और भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी रवि कन्नन को सम्मानित किया गया है साथियों। किन्हें? तो रवि कन्नन को। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष लॉन्च किया है? तो रायपुर में साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष लॉन्च किया है और रायपुर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्केला हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है उत्केला हवाई अड्डा साथियों। और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन 31 अगस्त 2023 को किया। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर का है भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई साथियों। इसे क्या दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन है? नागालैंड साथियों। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जो है वो नागालैंड है और नागालैंड में नोकरेक नेशनल पार्क है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किस व्यक्ति को दिया गया है? कितने व्यक्ति को दिया गया है साथियों? तो 4 व्यक्ति को दिया गया है 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार साथियों। अब देखो, 5 व्यक्ति को दिया गया साथियों, इसमें एक व्यक्ति का नाम है कोरिवी रक्षण। क्या नाम है? कोरिवी रक्षण साथियों। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विकास करना इनका उद्देश्य था, इसीलिए इन्हें 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है साथियों? तो दूसरे व्यक्ति का नाम है यूजेनिया लेमोस। क्या नाम है? यूजेनिया लेमोस। ये कहाँ के हैं? तो तिमोर लेत्स के हैं और युवा तिमोरिस्त प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं, इसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है साथियों। देखो, तीसरे व्यक्ति जो हमारे हैं उसका नाम क्या है? मिरियम कोरोनेल फेरर। ये कहाँ के हैं? फिलीपींस के साथियों हैं। कौन? तो मिरियम कोरोनेल फेरल ये फिलीपींस के हैं और इन्हें शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास के लिए दिया गया है। और चौथे व्यक्ति जो है उनका नाम है रवि कन्नन आर, जो भारत के हैं और चिकित्सा पेशे के प्रति दृढ़ संकल्प और बहुत अधिक योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। अर्थात साथियों 4 व्यक्ति को दिया गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। यहाँ पर रैंकिंग गलत था साथियों, नंबरिंग भी तो सही कर लेना आप। 4 व्यक्ति को दिया गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार, 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक साथियों। अब पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 19 मई 1893 को और इसके संस्थापक कौन थे? तो दयाल सिंह मतीजा और लाला लाजपत राय जो है
इन्हीं के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत हुई है? तो गुजरात में साथियों देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के कोयंबटूर शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? साथियों तमिलनाडु। तमिलनाडु में साथियों स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था RK शनमुखम शेट्टी। और इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा साथियों। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है साथियों। देखो जया वर्मा सिन्हा साथियों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी है। अगला प्रश्न हमारा है, एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल के प्रमुख कौन होंगे? तो रामनाथ कोविंद होंगे साथियों। देखो एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है, जिस पैनल के प्रमुख कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद। याद रखना यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है साथियों? तो भारत ने बनाया है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल साथियों। इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो माधुरी पटेल ने जीता है मिसेज यूनिवर्सिटी इंडिया 2023 का खिताब। यह कहाँ की है? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर की है साथियों। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। सी इज इंडिया के द्वारा माधुरी पटेल को साथियों यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर दिया गया? नई दिल्ली में दिया गया। तो याद रखना ये जितने भी संस्थान हैं सबका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी साथियों इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में साथियों। आपको बताना है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई साथियों, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर को हर मंगलवार को कार मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो हरियाणा का करनाल शहर साथियों, जिसे हर मंगलवार को कार मुक्त यानी कार यहाँ पे नहीं चलेगी हर मंगलवार को, ये घोषित किया गया है। और हरियाणा के करनाल में हुआ है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, एक पंजाब और दूसरा हरियाणा। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 10 है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो जॉर्जिया साथियों, जॉर्जिया। ये कौन सा देश का राज्य साथियों? अमेरिका देश का राज्य है जॉर्जिया, जिन्होंने साथियों अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज ऑफ द मंथ घोषित किया है। देखो अक्टूबर का महीना राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। यह जॉर्जिया ने किया है और जॉर्जिया जो है ये अमेरिकी एक राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है, थरमन शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बनेंगे? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं थरमन शनमुगरत्नम साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, ब्लू लाइन और गजर विलेज किन 2 देशों के बीच सीमा विवाद है? तो लेबनान और इजराइल के बीच साथियों। अब देखो लेबनान से क्या प्रश्न बनेंगे वो भी देखेंगे और इजराइल से क्या बनेंगे वो भी देखेंगे। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल से साथियों। अब लेबनान, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नुजीब मिकती, ये है लेबनान के PM और लेबनान की करेंसी है लेबनानीज पाउंड साथियों। ये करेंसी है, ये मुद्रा है यहाँ की। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में क्रिकेट प्रसारण एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए BCCI का मीडिया अधिकार किसने जीता है? तो वाइकॉम अटर ने जीता साथियों। क्रिकेट का प्रसारण एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए साथियों, क्रिकेट के प्रसारण का एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए BCCI का मीडिया अधिकार जो जीता है वो वाइकॉम 18 ने जीता है। किसने जीता है? वाइकॉम 18 ने साथियों। साथियों पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, 51वीं
अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से के लिए किसे चुना गया है? तो एकता कपूर को चुना गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपका, 51वां अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? एकता कपूर को, और यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बनी है। तो यहाँ से यह भी पूछ देगा कि ऐसे कौन सी अभिनेत्री है जो पहली एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री बनी है? तो एकता कपूर, और इन्हें 2020 में पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार का टीका कौन सा देश शुरू कर रहा है? तो इंग्लैंड शुरू कर रहा है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन है टेम्स रिवर के किनारे। कैंडी एसाला पराहेरा त्यौहार किस देश में मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया है। कैंडी एसाला पेराहेरा त्यौहार साथियों। अब श्रीलंका की राजधानी है श्री जगन्नाथपुरम। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धना साथियों। कौन है? दिनेश गुणवर्धना यहाँ के पीएम है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सागर परिक्रमा चक्र का आयोजन भारत के किन शहर में होगा? तो कन्याकुमारी में होगा साथियों। कहाँ पे होगा? कन्याकुमारी, जो भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न हमारा है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी ने नाभ मित्र उपकरण लॉन्च किया है? तो भारत के स्पेस एजेंसी साथियों इसरो ने किया है। यह किसने किया है? भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने साथियों मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण लॉन्च किया है। अब इसरो, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथियों इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और साथियों इसरो के चेयरमैन कौन है? तो साथियों श्रीधर सोमनाथन जो है ये इसरो के चेयरमैन हैं। अब देखो साथियों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा है साथियों। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। नासा, ये पूछा गया कई बार एग्जाम में कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को, और नासा के चेयरमैन कौन है? विल नेल्सन साथियों। विल नेल्सन जो है नासा के चेयरमैन है। देखो साथियों, ये कुछ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल के हैं। जैसे कि इंग्लैंड के पीएम कौन है? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। पुर्तगाल के पीएम है एंटोनियो कोस्टा। मॉरिशस के पीएम है प्रविंद जगन्नाथन साथियों। सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल राम कलावन हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी भारतीय मूल के हैं। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली, ये भारतीय मूल के हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन, ये भी भारतीय मूल के हैं। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थरमन सनमुगरत्नम, ये भी कहाँ के हैं? तो भारतीय मूल के ही व्यक्ति साथियों हैं। भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक है ये। और ये थरमन सनमुगरत्नम कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को मनाया गया है। और मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों नोबेल की शुरुआत कब हुई थी? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैसे नोबेल साथियों जो दिया जाता है वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में साथियों, पुण्यतिथि में 10 दिसंबर को। अगला देखो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर को, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब तमिलनाडु में है। और साथियों सितंबर महीने में एक और दिवस मनाया गया है, विश्व नारियल दिवस। कब मनाया गया? 2 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न हमारा है, PIB अर्थात प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं साथियों। कौन बने हैं? मनीष देसाई। डुरंड कप 2023 किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने साथियों ये जीता है, और इसका आयोजन हुआ था कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में। देखो साथियों, नंद कुमार शेखर ने जीता है गोल्डन बॉल। डेविड लान सांगा ने जीता है गोल्डन बूट। साथियों विशाल कैथी ने जीता है गोल्डन ग्लव साथियों इसमें। अब देखो साथियों, फुटबॉल में साथियों कौन कौन से ट्रॉफी या कप दिए जाते हैं? तो DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, और मर्डेका कप जो दिया जाता है साथियों ये फुटबॉल में दिया जाता है। साथियों अगर मेरे बोलने में कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा या किसी तरह की डाउट क्लियर नहीं हो पाई होगी आपको, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं साथियों। अब देखो,
अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता साथियों। साथियों 2023 में मैक्स वर्स्टैपन ने काफ़ी सारे साथियों ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, जैसे कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हो गया, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स। ये सारे जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने साथियों। और ये सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब सर्जियो पेरेज ने, अजरबैजान ये सर्जियो पेरेज ने और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस राज्य में शुरू होगी? तो तेलंगाना में शुरू होगी भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में साथियों महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की नीति बनाई है? तो हिमाचल प्रदेश ने साथियों। अब हिमाचल प्रदेश ने बनाई है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं साथियों शिव प्रताप शुक्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखू। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? 4 है साथियों हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद साथियों। अब यहाँ से एक प्रश्न हमारा और बनता है कि एक देश एक चुनाव साथियों, इसमें कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। इसके हेड कौन है? रामनाथ कोविंद। देखो ये है क्या, तो देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे हो सकते हैं, इसके लिए जैसे कि 1967 तक होता था साथियों देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव। साथियों देखो इसका गठन जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कानून मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आपको बताना है केंद्रीय कानून मंत्री कौन है साथियों। अब इस कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं, राज्यसभा के पूर्व नेता हैं जिनका नाम राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष जिसका नाम है गुलाब नबी आज़ाद, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह साथियों। ये सब इसमें साथियों मेंबर हैं। और भी हैं जैसे कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनका नाम है हरीश सलावी, पूर्व लोकसभा महासचिव हैं जिनका नाम है सुभाष सी कश्यप और साथियों पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी। ये सब इसके मेंबर हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को मनाया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? सांची, जो मध्य प्रदेश में है और सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में ही है, बेतवा नदी के किनारे। साथियों सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। ये फायदा होगा साथियों इसको बनने से। और साथियों देखो मध्य प्रदेश में बना है ये, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 29 है। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 75 शिक्षकों साथियों। अब देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुए समारोह में देश के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है और शिक्षक की संख्या कितनी है? 75। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की अध्यक्षता में होने वाला G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 9 साथियों, 9 कंट्री को साथियों आमंत्रित किया गया है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, मिस्र है, UAE है, नीदरलैंड है, मॉरिशस है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है और स्पेन साथियों। यही सब देश साथियों 9 शामिल हैं G20 में गेस्ट कंट्री के रूप में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। साथियों टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है मेघना अलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बनी है कौन? जय वर्मा सिन्हा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक हैं मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी बने हैं साथियों। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? राकेश पॉल। LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। CBI के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। और ट्विटर के नए CEO कौन है? लिंडा याकारिनो हैं ट्विटर के नए CEO साथियों अगला प्रश्न आपका है, फायर ऑन द गंजाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो फायर ऑन द गंगाज पुस्तक के लेखक हैं राधिका अयंगर फायर ऑन द गंगाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर हैं इसके लेखक साथियों।
अगला प्रश्न हमारा है, किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुलिस परीक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो असम राइफल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल को साथियों सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अब असम के साथियों, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। साथियों, पंजाब में राज्यसभा और लोकसभा कितना है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की मेजबानी एनटीपीसी लिमिटेड ने कहाँ पर की है? तो नई दिल्ली में की है। एनटीपीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। साथियों, 1975 को ही माइक्रोसॉफ्ट की भी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी तो गुरदीप सिंह हैं एनटीपीसी के चेयरमैन एंड एमडी। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत हुई है? तो हिमाचल प्रदेश ने साथियों दिव्यांग बच्चों को सशक्त करने के लिए सबल योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश तो साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में साथियों सिपकिला दर्रा है। रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा भी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में ही है साथियों। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न हमारा है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मंडप में स्थापित किया गया साथियों। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा साथियों, देखो इसका निर्माण जो किया गया है कहाँ किया गया सुनते हैं। तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापत्य और उनकी टीम के द्वारा 20 टन वजनी 28 फुट ऊंची प्रतिमा 7 महीने की रिकॉर्ड पर साथियों यह बनाई गई है साथियों। और यह स्थापित कहाँ किया गया साथियों? तो ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो ये स्थापित किया गया नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के मंडप में साथियों। और मूर्ति का निर्माण पारंपरिक ढलाई पद्धति का उपयोग करके अष्टधातु में किया गया है। तो ये था हमारे सितंबर महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। मैं आपको लास्ट में कोई प्रश्न नहीं किया हूँ, बस आपको ये बताना है कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।